हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कबुक यानी गणित मंथन की अभ्यासकार पुस्तक, जिसका चैप्टर पढ़ रहे 5th बीजीय व्यंजकों के भाग और गुणनखंड। इसमें आपको क्वेश्चन 8 तक पिछले क्लास में हम करा चुके हैं। आज कराने वाले हैं क्वेश्चन 9 से, जिसमें हम केवल अब 9 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं सबके हम सीखेंगे गुणनखंड करना, भाग करना। शायद अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो नहीं आएगा। सभी के हम गुणनखंड करना सीखेंगे और नई नई कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे। और जो सर्व समीकरण हमने सीख रखी हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उनके बेस पर भी हम यहाँ जो बीजीय व्यंजक आपको दिए होंगे उनके गुणनखंड करना सीखेंगे। और कोई नई कॉन्सेप्ट भी होगी, जैसे बीच वाले पद को यानी मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना सीखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैसे गुणनखंड करते हैं वो सीखेंगे। और पीछे जो कॉन्सेप्ट हम कर रखे सीख रखे उन सबके यूज से भी गुणनखंड करना सीखने वाले। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हमसे कहा गया है कि 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25 के गुणनखंड सर्व समीकरण का प्रयोग करके कीजिए। तो ये जितने भी सवाल हमने आपको लिख रखे हैं यहाँ तक यानी 13 तक, वो सभी सर्व समीकरण का यूज करके ही आपको गुणनखंड करने हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन 9 में हमसे क्या कहा गया है। सर्व समीकरण इसमें सभी में लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें लगेगी आपकी यहाँ मल्टीप्लाई वाला नंबर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली कॉन्सेप्ट लगेगी। तो देखिएगा 9 में हमको गिवन है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। आप हमेशा ये देखिएगा, अगर हमारा शुरू का और लास्ट का नंबर परफेक्ट स्क्वायर है यानी किसी नंबर के वर्ग हैं वो, जैसे ये 6x का होल स्क्वायर रखा हुआ है, ये 5 का होल स्क्वायर रखा हुआ है और यहाँ प्लस साइन बीच में है, तो हम a प्लस बी की सर्व समीकरण का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ से तो केवल साइन देखेंगे और कुछ नहीं। पहले मैच करेंगे। इसको क्या लिखना है हमको, इसे लिखना 6x का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट लेकर के, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। यहाँ साइन प्लस है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, अपनी तरफ से 2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 6x और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5, बस इतना लिखेंगे। तो ये ऐसा क्यों लिखा कि हमने जो सर्व समीकरण सीखी वो ये सीखी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का हम इसमें प्रयोग करने वाले हैं। अब आप मैच करिएगा। देखो a स्क्वायर है, a की जगह इसमें 6x है, 2 a की जगह 6x है, b की जगह 5 है और b स्क्वायर की जगह भी 5 का होल स्क्वायर हो रहा है। तो इस प्रकार से जब ये लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसके गुणनखंड जो होंगे वो ये हो जाएंगे। कुल मिला के a की जगह आप 6x रखेंगे और b की जगह 5 रखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। गुणनखंड के तौर पर आप ऐसे लिख देंगे 6x प्लस 5 इंटू 6x प्लस 5, अलग अलग कर देंगे, पावर 2 ना लिख करके। बात एक है कि पावर 2 भी आप लिखा रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन 9। समझते हैं 10 क्वेश्चन को। इसी प्रकार से 10 में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 है। अब देखिएगा ये दोनों ही नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इनको हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ थोड़ी जगह छोड़ करके इसे लिखेंगे 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 होता है। अब देखिएगा यहाँ प्लस साइन है तो हमने प्लस लगाया, 2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में इस x को लिखेंगे, एक ब्रैकेट में इस 1 अपॉन 2 को लिखेंगे और आप मैच करेंगे। 2 से 2 कैंसिल होके x बचा। जैसे यहाँ पर देखिएगा 6 पंचे 30 दूनी 60 आ रहे थे, मैच जरूर एक बार कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, x आ रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी के आधार पर a की जगह x है और b की जगह 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज के फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इन द सेम वे क्वेश्चन 11 देखिएगा। 11 हमको गिवन है p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 49 अपॉन 4। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ भी दो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं p का होल स्क्वायर। यहाँ साइन प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया और कुछ नहीं लिखेंगे, थोड़ा गैप छोड़ करके प्लस करके ये लिखेंगे हम 49 अपॉन 4 से मतलब है 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इतना तो हम लोग समझ ही चुके होंगे कि 49 7 का स्क्वायर होता है, 4 2 का होता है। अब अपनी तरफ से आप 2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में इस p को लिखेंगे और एक ब्रैकेट में 7 अपॉन 2 को लिखेंगे। अब आप मैच करेंगे, देखो 2 से 2 हमारे कैंसिल हो रहे,
7p, यहाँ पे देखिए 7p हमारा दिख रहा है, इसका मतलब सही है। अब इसी को हम क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट में p, मतलब ब्रैकेट के अंदर p प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। तो फैक्टर हमारे हो गए हैं p प्लस 7/2, p प्लस 7/2। ये जो फैक्टर हो रहे हैं हमारे सर्वसमका का यूज होकर के हो रहे हैं। दूसरे स्पेलिंग बाय मिडिल्टन इससे आगे 18 से शुरू होंगे, वो आप सीखेंगे। तो अभी आप नोट कर लीजिएगा, समझते हैं क्वेश्चन 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हमको गिवन है 64 प्लस 16x प्लस एक्स स्क्वायर इन द सेम वे। जैसे हमने अभी तक 9, 10 और 11 किया है, सेम वे हमें क्वेश्चन 12 को भी करना है। तो देखिएगा यहाँ गिवन है हमको 64 प्लस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर दोनों नंबर है हमारे, तो इसको लिखेंगे हम 8 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर। अब आप अपनी तरफ से यहाँ 2 लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 8 और एक ब्रैकेट में ये x, यानी 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट बन गई। आप देखिएगा 8 2 या 16 और ये x मैच हो रहा है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे 8 प्लस x का होल स्क्वायर। एज ए फैक्टर ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स। सेम वे हमारा 13 क्वेश्चन है 16 माइनस 5 56 बाई प्लस 49 बाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं हमेशा आएंगे पॉजिटिव ही, नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन फिर हम कॉमन लेकर के बनाएंगे उनको। अब आप देखिएगा ये 4 का होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस साइन रहेगा प्लस, ये है हमारा 7 बाई का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बाई का बाई स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ माइनस साइन, तो माइनस साइन हमने ले लिया, 2 लिखा, एक ब्रैकेट में हम 4 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 7 बाई। आप मैच करिएगा, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 बाई मैच हो रहा। तो अब इसी को हम क्या लिख देंगे 4 माइनस 7 बाई का होल स्क्वायर। फैक्टर हमारे हो गए हैं 4 माइनस 7 बाई और 4 माइनस 7 बाई। इसी प्रकार समझते हैं क्वेश्चन 14। अब देखो 14 क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें उसकी कॉन्सेप्ट भी सीखनी पड़ेगी। जो 14 क्वेश्चन है ऐसी सर्वसम का अभी तक हमने आपको नहीं बताई है, तो वो क्या है आप ये समझ लीजिएगा। उसे स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला भी कहते हैं, वर्गांतर का सूत्र। जैसे अगर इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज, ये लिखा जा सकता है एक बार इन्हीं संख्याओं का एडिशन और एक बार इन्हीं संख्याओं का सब्ट्रैक्शन। केवल इतनी सी बात है बस, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होनी, इसीलिए इनको पहले दिया नहीं गया। ऐसे फॉर्म में कोई नंबर लिखे हो तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है, और ऐसे लिखे हुए हो तो वापस ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन मैथ में इसका प्रयोग बहुत है, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, इसलिए हमें सीख के रखनी पड़ेगी। अब यूज कहाँ पे होता है, जैसे आपसे कोई ये कहे कि अब भैया 28 और 32 का मल्टीप्लाई करो, तो इस सर्वसमका का यूज करके आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। 28 को क्या लिख सकते हैं आप, 28 को लिख सकते हैं 30 माइनस 2, और 32 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। फॉर्म कौन सी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 30 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। 30 का स्क्वायर होता 900 माइनस 4, दैट इज 896। लीजिएगा मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई किया ही नहीं फिर भी मल्टीप्लाई हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज करके हम इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। समझते हैं, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से स्क्वायर डिफरेंस या वर्गांतर का सूत्र भी कहते हैं। अब इसके आधार पर हमको क्वेश्चन 14 से करना है। 14 है और 15 है। अब देखिएगा 14 क्वेश्चन हमको क्या कहा गया करने के लिए। 14 गिवन है 16 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 25। इसको लिख सकते हैं हम x मतलब 4/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 4/x का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो ब्रैकेट में हमने ऐसे लिख दिया, तब तो a की जगह क्या आ गया 4/x, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा बाई/5 का होल स्क्वायर। आप स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो वही नंबर वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारी ये कॉन्सेप्ट बन गई। अब आप करने के लिए क्या, इनको आपस में एक बार एडिशन इनटू यानी मल्टीप्लाई में ही एक बार सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/x प्लस बाई/5 इंटू 4/x माइनस बाई/5। बस इतनी सी बात थी। इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन 15 में भी बहुत सरल है। 15 कुछ भी नहीं किया मैंने, 15 में दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम
a का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, इनको एक बार आप एडिशन कर दीजिएगा और एक बार आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा, क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा 15। अब देखिएगा 16 में हमसे ये कहा गया कि ऐसे ये जो नंबर है इनमें ये देखो आपस में जिनका अंतर स्क्वायर बने, यानी अंतर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। पहले से भी दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, लेकिन उनका डिफरेंस भी परफेक्ट स्क्वायर ही, ऐसा कोई नंबर है क्या? देखिएगा 16 और 49 का अंतर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कितना होगा जाकर के? 33। 49 से 6 जाएंगे 3 और 4 से बन जाएगा 33, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 25 और 36 का जो डिफरेंस है वो है 11, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 25 और 16 का डिफरेंस है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जो कंडीशन है वो यही फिलफिल हो रही। सॉल्व कुछ नहीं करना। 9 और 64 का डिफरेंस भी 55 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो केवल एक क्वेश्चन हमारा सही हुआ। एक ऑप्शन 4 थे, इसमें एक सही करना था केवल, और 3 गलत है। 25 और 16 का अंतर 9 होता, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात 3 का वर्ग है। ठीक, अब देखिएगा इसी प्रकार से जैसे हमने 14 और 15 किया, इसी प्रकार से हमको 17 करना, लेकिन ये थोड़ा आगे तक जाने वाला है। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर कराते हैं आपको क्वेश्चन 17। अब देखिएगा 17 में हमको क्या गिवन है? 17 है a पे पावर 4 माइनस 625। इसमें 2 बार रिलेशन लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे समझिएगा? ये a पे पावर 4 जो होता है a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 625 होता है 25 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो इनको आपस में एक बार आप एडिशन कर दीजिएगा, एक बार सब्ट्रैक्शन, यानी ए स्क्वायर प्लस 25 इंटू ए स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होती। अगर ए स्क्वायर प्लस बीच में है तो हम इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बार देखो फिर कंडीशन फिलफिल हो रही, कौन सी? 15 देखो, 15 अभी ए स्क्वायर माइनस 25 कराया या फिर आ गया, इसको आगे हम फिर बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इसके सभी गुणनखंड लिखिएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस 25 तो हमारा रहेगा ही, और इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 25। इनको एक बार फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी ए प्लस 5 इंटू ए माइनस। क्लियर हुआ? ये 17 तक आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से, और नई कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं फैक्टर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 समझते हैं। यहां पर हमें सीखनी है एक नई कॉन्सेप्ट जो आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाली है। इन सर समकाओं का यूज तो खैर आता ही है, लेकिन जो अब फैक्टर करना हम सीखने वाले हैं, ये फैक्टर आपको बहुत सबसे ज्यादा अगर किसी प्रकार से फैक्टर करने हैं तो वो टाइप आपका यही होगा, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म या मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना। अब इसमें देखिएगा कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 4x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दोनों अगर शुरू का लास्ट का दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो फिर हम बना ही लेंगे a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार के जो फैक्टर किए जाते बीच वाले पद को तोड़ करके, यानी मध्य पद को तोड़ करके, इंग्लिश कहते हैं फैक्टर स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। ये हमें सबसे पहले सीखने कैसे करेंगे, और इसी फॉर्म में ये लिखे होते हैं। इनकी जो फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में आपको ज्यादातर लिखे मिलेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये कहे जाते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात का मतलब x की पावर 2 है तो x के 2 मान भी लिख लें। a b c कोई नंबर होंगे आपके 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं प्लस माइनस में। ठीक, तो इस प्रकार से लिखे होंगे। अब इसमें देखिएगा सभी नंबर इसी प्रकार के लिखे हुए हमारे पास हैं। स्क्वायर वाला नंबर बाद में लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले लिख लेंगे जब फैक्टर करेंगे। तो समझते हैं 18 का फर्स्ट में हमको गिवन है 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 14। इसमें हमें कॉन्सेप्ट सीखनी है। फैक्टर करना तो आपको आ ही जाएंगे, लेकिन हमें पहले उसको सीखना। क्या करना है हमको? जो नंबर आपको गिवन है ये वाला 2y स्क्वायर और 18, इनका मल्टीप्लाई करिएगा। तो 2y स्क्वायर और 18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूनी 28, ये आ गया आपका 28y स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा इसका साइन क्या था लास्ट वाले नंबर का? प्लस। जो कांस्टेंट नंबर है उसका हमें साइन देखना होता है। प्लस साइन है, इसका मतलब 11 हमें लाने हैं प्लस करके। 11 कैसे लाने हैं? प्लस करके। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28y स्क्वायर, और अगर उनको एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 11y। बस इतनी सी बात है। तो वो नंबर दो कैसे फाइंड करेंगे? हमें 28 के करने फैक्टर। तो 28 के फैक्टर संभव क्या क्या होते हैं आप पूरे लिख लीजिएगा। तो एक लिख सकते हैं 28 इंटू 1, एक लिख सकते हैं 14 इंटू 2,
और एक लिख सकते हैं 7 इंटू 4। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ जो साइन होता है, यहाँ प्लस साइन है तो ये 11y प्लस करके लाए जाएंगे, और अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो 11y को माइनस करके लाएंगे बस। तो प्लस है तो ऐसे इनमें से दो नंबर देखो जिनको एडिशन करके क्या 11y ला सकते हैं। यहाँ y भी सबके साथ लगा हुआ, y स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, एक y इसको, एक y इसको, एक y इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। तो उसकी चिंता नहीं करना, नंबर देखिएगा आप। तो 28 में एक जोड़ेंगे 29, ये नहीं हो सकता। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, ये नहीं हो सकता। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, यही आपका नंबर। वो दो नंबर यही हैं जिनका एडिशन करेंगे तो 11 आएंगे, और जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट हमारी इनको करने की है, इस प्रकार के गुणनखंड करने की यही कॉन्सेप्ट है बस। नंबर आपको कभी कभी ये बड़ा भी दे दिया जाएगा तो आप उसके फैक्टर करके उन्हें किसी प्रकार से दो नंबर हम सेट करेंगे। तो देखिएगा आप इसको करते हैं। अब इसमें करना क्या है, ये फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर एज इट रहेगा, जैसा लिखा वैसा ही लिखा छोड़ेंगे आप। तो ये हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर, 11 की जगह में लिख देंगे यही 7 + 4, और इंटू बाहर रहेगा y + 14, बस +14। हमने यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है, अभी 0 नहीं चलेगा, ठीक। अभी इक्वेशन नहीं, हमें केवल इक्वेशन ही गिवन है, लेकिन इक्वल टू 0 नहीं लिए, केवल फैक्टर करना सिखाया जाए। इस ब्रैकेट को देखो 7 + 4y, अब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, आपको एक बार ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा, +7y + 4y + 14, समूह बना करके फैक्टर करना है। इसे हम ये भी कह सकते हैं समूह बना करके बीच वाले पद को तोड़ करके, ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, आप कुछ भी समझे। समूह बनाने से मतलब है एक समूह ये बन गया और एक समूह ये बन गया, ये दो समूह बन गए। इस समूह से देखो ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है, y दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से y को छीन लेंगे। y को हमने छीन लिया, गेट बंद कर दिया, यानी ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ क्या बचा, केवल 2/2 से तुमने नहीं छेड़खानी की, 2 अपनी जगह रहेगा। y की पावर 2 थे, एक बार छीन ली, एक बची, और 7 के पास भी y था, वो भी छीन लिया, तो क्या बचा, केवल 7। अब हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो अगले ब्रैकेट में अगले समूह में जब चलेंगे तो हमें यही बनाना, 2y + 7 ही बनाना है। नहीं बन रहा तो आप ये समझ के चलेंगे हम गलत कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखो 4y + 14 में आप ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के पास है और छोटा से छोटा नंबर होता है। देखो 4 के अंदर 2 है, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। अब देखिए दोनों के पास ऐसा नंबर 2 है जो छीना जा सकता है, यानी जिसको कॉमन लिया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ बचा हमारा 2y + 7। मल्टीप्लाई ब्रैकेट हटाएंगे, देखो ये 4y + 14, 2y स्क्वायर + 7y, वापस लौट के वहीं आ जाएंगे। अब ध्यान से आप देखें 2y + 7, 2y + 7 दोनों से कॉमन ले लेंगे। 2y + 7 को हमने दोनों से कॉमन ले लिया। दूसरा ब्रैकेट क्या बचा, यहाँ पे बचा y और यहाँ पे बचा 2, बस इतनी सी बात है। ये है मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना, या समूह बना करके गुणनखंड करना, या फैक्टर स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, आप कैसे भी समझें। ये है पूरी कॉन्सेप्ट। समझते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको गिवन है 4x स्क्वायर + 24x + 20। आप यहां पर भी मल्टीप्लाई करिएगा, 20 चौको 80, 20 × 4 करेंगे तो कितना आ रहा, 80, और 80 और इनकी देखो एडिशन करिएगा, यहाँ भी प्लस साइन है, 20 + 4 24 आ रहा है। अपने आप फैक्टर मिल गए, ज्यादा कठिन भी नहीं दिया गया हमको। तो इसको क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर, इसकी जगह लिख देंगे हम 20 + 4 ब्रैकेट के बाहर x + 20, क्योंकि यहाँ प्लस साइन लगा हुआ था तो ये प्लस करके लाए जाएंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन हम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर + 20x + 4x + 20, समूह बन गए, 4 हो गए, 2 के समूह बन गए। देखो 4 टर्म है तो 2 के समूह बन गए। इस समूह से क्या कॉमन मिल रहा है, 4 और x, यानी 4x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचा, x। जो चीज कॉमन ली जाती है उसका भाग दे दिया जाता है बचे हुए नंबर में। आप ये समझो ब्रैकेट में ये अपना 4x कॉमन ले लिया, अब यहाँ x कैसे बच गया, ऐसे बच गया। देखो वहां पर 4x स्क्वायर लिखा हुआ था और 4x हमने कॉमन लिया, 4 से 4 कट गया, x से ये x कट गया, केवल x बचा, तो यहाँ हमने x लिख दिया। यहाँ क्या बचा, 20x लिखा हुआ है, देखिएगा 20x हमने क्या कॉमन लिया, 4x, x से x कैंसिल हो गया, 4 से 20 5 बार कॉमन हो गए, तो क्या बच गया हमारा यहाँ पर 5। आप ऐसे समझ लीजिएगा।
प्लस इसी प्रकार से यहां से देखिएगा 4 कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 5, यानी जो इस ब्रैकेट में आ चुका है वही 100% इस ब्रैकेट में आना है, नहीं आया तो गलत है, फिर सही करिएगा। अब हम पूरे से x प्लस 5 को कॉमन ले रहे और दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा 4x, यहाँ पर बचा 4, क्योंकि 4 भी पूरे से कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। ठीक, तो आप नोट करिएगा। उसकी बात करते हैं इसका थर्ड। देखिए थर्ड क्या है, 24 प्लस 11 m प्लस m स्क्वायर है, तो इसको अपने शब्दों में आप सीधा लिखें पहले इस प्रकार से, m स्क्वायर को पहले लिखें, फिर बीच का नंबर बीच में ही रहेगा 11m प्लस कांस्टेंट नंबर को 24 बाद में लिखें। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का मतलब m इसके साथ नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ m स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो 24 ही रहेगा। 24 के आप फैक्टर करिएगा, क्या क्या हो सकते हैं 24 के फैक्टर, एक तो हो जाएगा देखो 12 गुणा 2, एक हो जाएगा 24 गुणा 1, एक हो जाएगा 6 गुणा 4, एक हो जाएगा 8 गुणा 3। अब देखो यहाँ प्लस साइन है तो हमें 11 प्लस करके लाने हैं, तो कहां से आ रहे हैं, 8 प्लस 3 करके 11 आ रहे, बस यही हमें यहाँ पर लिख देना है, m स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3m प्लस 24। बस ये ध्यान रखें, प्लस साइन है तो प्लस करके लाने, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस करके लाने हैं। ब्रैकेट को इसको ओपन करेंगे, इतने ही टर्म मतलब स्टेप है इसको करने की, इसमें से कोई भी स्टेप आप कम ना करें। 4 टर्म हो गए, 3 के 4 हो गए, 2 2 के समूह बना लेते हैं। यहां से हमको कॉमन मिल रहा है m, तो यहाँ m प्लस 8 बच गया। ध्यान से देखें, दोनों जगह से m बाहर ले लिया, यहाँ पावर 2 थी, एक बाहर चली गई, एक बची, यहाँ से m पूरा बाहर चला गया, 8 बचा। यहां से देखो क्या कॉमन है, m तो कॉमन है नहीं, तो नंबर कॉमन है, यानी 3 है, 3 यहाँ, 3 24 के पेट के अंदर भी 3 है, तो वो 3 हम खींच लेंगे कैसे, 8 3 24, 3 को खींच लिया, क्या बचेगा 8, तो ये हो गया m प्लस 8। m प्लस 8 देखिएगा पूरे से कॉमन है, क्या बचा, यहाँ m बचा है और यहाँ पर हो गए फैक्टर। 4 समझते हैं, 4 में हमें क्योंकि मैंने 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 14। अब देखिएगा 14 और 5 का मल्टीप्लाई करिएगा, 14 पंचे 70, 17 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करने जिनका सब्ट्रैक्शन करके हमें कितना लाना है 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो कंफ्यूजन नहीं है कि प्लस करके लाना कि माइनस करके लाना। अगर यहाँ वाला साइन प्लस है तो प्लस करके, जैसे यहाँ पर प्लस था, अब ये माइनस हो गया तो हमें 3 माइनस करके लाने, तो 70 के फैक्टर करिएगा, 7 दाई 70, 10 में 7 के 3 आ गए, और दुनियादारी से में क्या मतलब हमारी समझ में ही से आ रहा। 70 लिख सकते हैं 10 इंटू 7, जब 10 में से हम 7 को कम करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचे, बस इतनी बात हमें यहाँ पर लिख देनी है। 5a स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 a माइनस 14, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 7a माइनस 14। अब यहां से देखिएगा कॉमन क्या, दोनों के पास a है, ठीक, a को कॉमन ले लिया, यहाँ 5 है और 10 के अंदर भी तो 5 बैठे, 5 को बाहर ले लीजिएगा, तो ये बचा हमारा a प्लस 5, दोनों के साथ माइनस साइन है, यानी यहाँ पे जो साइन होता है हमेशा उसी को कॉमन लेते हैं। जैसे अभी साइन की बात कहीं हमने की नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, जो साइन हमने यहाँ था वही कॉमन लिया। यहाँ पर देखो माइनस साइन, भले यहाँ कोई साइन रहा हो, मैं इससे मतलब, लेकिन जो साइन आपको पहले यहाँ पड़ेगा हमें वही कॉमन, तो यहाँ से जब हम 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2, जो 7 को कॉमन लिया तो देखो प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पर आपका a, कि साइन माइनस कॉमन चला गया प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये गलत लिखा हुआ 5 तो कॉमन ही ले लिया, तो a प्लस 2 आएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये अब a प्लस 2 हम पूरे से कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2, यहाँ बचेगा हमारा 5a और यहाँ बचा है 7, a फैक्टर हो जाते हैं 4 के। समझते हैं फिफ्थ को किसी प्रकार से, फिफ्थ हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36। अब देखिएगा यहाँ 36, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं, तो 36 के ही आप ऐसे 2 फैक्टर करिएगा जिनके माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस करके 5 लाने, तो क्या होता है 9 4 आर 36, यानी 9 36 होते हैं, और 9 में से जब 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 5। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप समझ पा रहे होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 एक्स माइनस 36, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस का 4x माइनस 36। देखो 4 टर्म बन गए तो 2 2 के समूह बन जाएंगे, पहले 2 समूह से आप देखिएगा x कॉमन है तो x माइनस 9 आ गया,
प्लस, देखो यहाँ प्लस साइन है तो प्लस ही कॉमन लिया जाएगा, और 4 यहाँ 36 में भी जब आप 4 की टेबल पढ़ते हुए जाएंगे तो 4 आपको वहां भी मिलेगा, तो 4 कॉमन लेने के बाद ये भी बचेगा x माइनस 9। x माइनस 9 को हम पूरे ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा आपका x प्लस 4। समझ पाए? समझते? इसी प्रकार से इसका 6th पार्ट, 6 में गिवन है हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 और 6 का, यहाँ नंबर 5 गिवन है तो 6 पंचे 30, और यहाँ माइनस करके लाना, तो 6 में से ही 5 माइनस कर दोगे तो 1 बचेगा, वही फैक्टर हो रहे जो आपको यहाँ गिवन है वही फैक्टर भी है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 में से 5 गए, 1 बच गया, तो ये फैक्टर हमारे क्या हो जा रहे हैं, 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, दैट इज 5x स्क्वायर माइनस का 6x, और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे और माइनस 6। देखो 4 टर्म हो गए, यहां से देखो 5x 6x में से 5 और 6 में से तो कुछ कॉमन है नहीं, x कॉमन केवल लिया जा सकता है, तो यहाँ बचा हमारा 5x माइनस 6। इसी प्रकार से यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 5x और 6 में से कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1, तो फिर आपको 1 लिखना पड़ेगा 5x माइनस 6। देखो सेम ब्रैकेट लिखे तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस 6 को भी कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में आपका बचा x प्लस 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो फिर आपको 1 तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा 6। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं इस एक्सरसाइज का, मतलब इस एक्सरसाइज का नहीं, इस क्लास का, क्योंकि 9 से लेकर के 17 पहले करा दिया आपको हमने, और ये 8 में भी 7 पार्ट है, तो समझते हैं इसका लास्ट 7, उसकी बात समझेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन। तो देखिएगा ये 7 हमको गिवन है 7x क्यूब, देखो स्क्वायर ना आकर के यहाँ क्यूब आ गया, तो आप कहोगे अब क्या करेंगे इसमें, देखो उसके का भी इलाज है, 7x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का 3x, स्क्वायर में ही होना चाहिए, तभी मध्य पद को तोड़ के ब्रैकेट गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे से x कॉमन ले लो, तो हमारा क्या बचा 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 लो, बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब ये x हमारा ऐसा ही चलता रहेगा और गुणनखंड में भी ऐसा ही लिख दिया जाएगा, ये कोई आपको परेशानी पैदा नहीं करेगा। 7 तियां 21 और 7 और 3 10, यही फैक्टर होकर के यही एडिशन हो रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी वही फैक्टर आ जाते हैं जो आपको गिवन होते हैं। तो ये हो गया x इंटू, ये हो जाएगा आपका, यहाँ ब्रैकेट ये वाला लगा दीजिएगा, 7x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 3। अब देखिएगा यहां से हम 7x कॉमन ले लें तो ये हो गया x प्लस 7, और यहां से 3 कॉमन ले लें x प्लस 1, 7x तो बाहर ही चला गया था, x प्लस 1 बचा, यहां से 3 कॉमन ले लें तो ये भी आ गया आपका x प्लस 1। x प्लस 1 हमें पूरे से कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1, और बचा क्या यहाँ पर हमारा 7x प्लस 3। इसके 3 फैक्टर हुए, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 थी तो 3 फैक्टर निकलेंगे, एक x प्लस 1, 7x प्लस 3। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने आपको 9 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे, जिसमें हमने आपको गुणनखंड करने सिखाया और सर्वसमका का यूज भी सिखाया था। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।